मैम नेचुरल साइंस। बेटा आज की जो वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 36 साइंस वाली, ठीक है, और ये है गति वाले चैप्टर से ही। तो ऑलरेडी बेटा अब आप पहले आपको दो इक्वेशंस इसकी समझा चुके हैं, जो दो समीकरण हैं गति की। आज क्या करना है, जो तीसरी वाली समीकरण है उसको ग्राफीय विधि से कैसे आप प्राप्त कर सकते हो, कैसे आप व्युत्पन्न कर सकते हो, वो इसमें दिखाया है। तो ये वाला कॉलम तो बेटा सारी तीनों इक्वेशंस में सेम है। जैसे इसमें क्या है कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समयांतराल में वह एक निश्चित दूरी तय करती है, ठीक है। इसमें क्या है, एक समान त्वरण से वो चल रही है तो क्या करती है, वो एक निश्चित दूरी तय करती है, एक निश्चित समय में तय करती है, क्योंकि वो एक समान त्वरण से चल रही है, बार बार उसकी स्पीड नहीं बदल रही है, उसकी स्पीड सेम है, ठीक है। फिर है ये किसके बीच में रिलेशन है, u प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग v और स्थिति के साथ स्थिति मतलब s के साथ दर्शाता है, ये उसके संबंध को दर्शाता है, ठीक है। इस समीकरण को वस्तु के वेग समय ग्राफ से प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो t है उसको हटाकर, पहले और दूसरे समीकरण से अगर t को हटा दें तो भी इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे डिराइव किया हुआ है ये है इसके ग्राफ वाले मेथड से, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कोई वस्तु चल रही है, इसमें समान कैसे करें, समान एक्सेलरेशन से, जो त्वरण होता है समान उससे चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो प्रारंभिक वेग u है वो क्या है, 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये कैसे पता चलता है हमें, अगर यहाँ से ये ग्राफ का निकला हुआ होता स्लोप तो क्या होता, ये 0 था इसका मतलब u, लेकिन कहाँ से है, यहाँ से निकल रहा है, तो इसका मतलब u इतना है, तो इतनी दूरी पहले तय की गई है, इतना वेग उसमें पहले था, इतनी चाल, तो इसलिए हम u 0 नहीं रखेंगे, 0 जब होगा जब o से निकलेगा, ठीक है। तो u क्या है, u 0 के बराबर नहीं है, और ये है v, ठीक है, जो इसकी अंतिम अंतिम वेग है, जो इसका वो है v, और ये क्या है, जो समय है, जितना उसको समय लगा, ये है t, ठीक है बेटा। तो अब है इसमें जो ये वाला ग्राफ है, ठीक है, अब हमें तीसरी वाली जो समीकरण है इसको ड्राइव करना है। तो पहले हमने क्या किया था, जब हमने दूसरी वाली समीकरण को ड्राइव किया था, कि हमने इसका ट्रायंगल का अलग से करा था, और ये रेक्टेंगल है जो नीचे वाला इसका हमने अलग से किया था, जो आयताकार है उसका अलग से, और त्रिकोण है जो ऊपर वाला उसका हमने अलग से किया था। लेकिन अगर हम फिर से ऐसे करेंगे तो वो क्या होगा, सेकंड वाली इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। अब हमें थर्ड वाली करनी है, तो ये कुछ कैसा लग रहा है, समलंब जैसा लग रहा है ना। अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे और ऐसे हम इसको बनाते हैं, तो ये कैसा लग रहा है, समलंब जैसा। इसकी जो ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा है दोनों समांतर हैं, और ये क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई। तो जो हम निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, जो भी ये ग्राफ में इमेज बन के आती है उसके अंदर का जितना भी है उसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे थे, हम जब दूरी निकाल रहे थे, तो ठीक है। तो हमने उसका पहले अलग निकाला था, इसका त्रिभुज का अलग निकाला था, और आयताकार का इसका हमने अलग निकाला था। अब हम किसका निकालेंगे, ऐसे ही हम इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो पूरी इमेज है एक साथ निकालेंगे, हम अलग अलग नहीं कर रहे। तो इसका कैसे निकालेंगे, जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग ओ ए और ये है बी सी, इनका पहले योग किया है, फिर गुणा में ओ सी, ओ सी क्या है, ये मतलब कि टी, ऊंचाई है, अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे टी होगा, ठीक है। तो इंटू टी और अपॉन में 2 है, तो ये क्या है, v प्लस यू, इनिशियल क्या है, ओ ए क्या थी हमारी, u थी, और बी सी क्या थी, ये v थी, तो u प्लस वी इंटू टी अपॉन 2 करके आ जाएगा। फिर जो फर्स्ट इक्वेशन थी उससे हम t की वैल्यू देख लेंगे कि क्या निकलेगी, ठीक है। और फिर हम उसको जो ये वाली जो हमारी आई है उसमें हम पुट कर देंगे, ओ ए की जगह जैसे हमारा u था, और t हम ये सब हमने लिख दिया, और t की जगह हम क्या लिख देंगे, v माइनस यू अपॉन ए, तो नीचे 2a हो गया। तो हम ऐसे देखेंगे बेटा, जैसे एक होता है अगर a प्लस बी है ना, और a माइनस बी भी है, तो हम a प्लस बी और a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरीके से यहाँ क्या लिखा हुआ है, u प्लस वी है और ये v माइनस यू है, इसको क्या लिख दिया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या आ गया, टू ए इधर चला गया s के पास, तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही क्या है, हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब है बेटा ये वाला क्वेश्चन, ये पिछली वाली वर्कशीट में भी था, बस डिफरेंस क्या था कि जो दूरी निकाली थी वो दूसरी वाली समीकरण से निकाली थी, और इसमें तीसरी वाली समीकरण से निकाली गई है, ठीक है।
तो इसको कैसे सॉल्व किया है, जो ये है इसमें जो त्वरण है वो माइनस में दिया हुआ है। यहाँ पे माइनस में किस लिए है, क्योंकि वो विपरीत दिशा में है। जब भी हम क्वांटिटी को विपरीत दिशा में लेंगे तो वो माइनस में आएगी, ठीक है। फिर इसमें इसकी वैल्यू पुट करके और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12 मीटर आएगा। पिछली बार भी यही था जो सेकेंड इक्वेशन से भी कर रहे थे, क्योंकि आंसर सेम ही आएगा दोनों इक्वेशन से, ठीक है बेटा। अब इसका पहला है गति का पहला और तीसरा समीकरण लिखना है, ठीक है। तो पहला वाला समीकरण हमें कहाँ दिया हुआ है, ये रहा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और तीसरा वाला समीकरण कहाँ है, आप ये भी लिख सकते हो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये भी कर सकते हो। दोनों क्या है, ये थर्ड इक्वेशन है, इसकी तीसरी समीकरण। दूसरा है गति के तीसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए एक। और तो ये वाला क्या है, जो ये पूरा हमने ये डेरिवेशन किया था, ये और ये ग्राफ, ये आपको सेकंड क्वेश्चन में पूरा लिखना है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, एक कार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। तो बेटा पहले आपको ये एक जब क्वेश्चन आप पढ़ते हो ये ध्यान रखना है कि विराम अवस्था से चलना शुरू किया है उसने। इसका मतलब जो शुरू में क्या थी, वो खड़ी हुई थी, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या है, शून्य। मतलब u हम क्या लेंगे यहाँ पे, जीरो लेंगे। साथ के साथ लिखते जाते हैं जब क्वेश्चन हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो विराम अवस्था से चलना शुरू किया, इट मीन्स u आप क्या लोगे, जीरो लोगे। फिर है 5 मिनट में 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लिया। तो फाइनल वेलोसिटी है, जो अंतिम वेग है, वो लिखोगे आप 10 मीटर प्रति सेकंड का, ठीक है। टाइम यहाँ पे है t हमारा 5 मिनट, पर मिनट में नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे सब सेकंड में है, मीटर प्रति सेकंड में है सब, तो मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। और हमें निकालना क्या है, इसमें त्वरण निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है, हमें ये तय की गई दूरी निकालनी है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो ये है बेटा, इसमें गिवन हमें क्या है, गिवन है हमें जो प्रारंभिक वेग है वो 0, अंतिम वेग क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड, टाइम हमारा कितना है 5 मिनट है। हम 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 5 में 60 की गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 300 सेकंड्स हो गए। अब हमें a निकालना है और s निकालना है। पहले हम a निकालेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इससे हम a निकालेंगे, v माइनस यू अपॉन टी हो गया। अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे v u t की ए वाले में, तो फिर ये क्या निकल के आएगा, 1/30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। साथ साथ में ही रखेंगे जो यूनिट है, ये मीटर सेकंड ये सब, इससे आसानी होती है बाद में यूनिट निकालने में। तो त्वरण कितना निकल के आया है इसका, ए बराबर 1/30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दूसरा निकालना है हमें एस, ये निकालेंगे हम थर्ड इक्वेशन से, ठीक है। हम सेकंड इक्वेशन से नहीं निकालेंगे, इसको थर्ड इक्वेशन से निकालते हैं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन हमने ड्राइव की थी ना अभी। तो हमने वी यू ए की वैल्यू हमने इसमें जब पुट करेंगे तो ये कितना आया, 1500 मीटर आया। मीटर को हम किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर में करेंगे, तो 1000 से उसको डिवाइड कर देंगे और 1.5 किलोमीटर आया, ठीक है बेटा। तो आप सभी ये वाली वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।